नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। पेट्रोल पंप की इस हालत से ये अंदाजा मत लगाइएगा कि यहाँ कोई तकनीकी खराबी है या फिर लाइसेंस के चक्कर में इन्हें बंद किया गया है। दरअसल ये पेट्रोल पंप महंगाई के डंक से पीड़ित हैं और अब इनके मालिकों ने सरेंडर कर दिया है। पेट्रोल पंप बंद होने वाली ये तस्वीरें भरतपुर से आई हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुकाबले पेट्रोल 10 रुपए प्रति लीटर महंगा है, लिहाजा बॉर्डर एरिया के लोग यूपी जाकर पेट्रोल भरवा आते हैं और इन पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल लेने कोई नहीं आता। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप पर पूरी भीड़ जो है वो नजर आ रही है और यहाँ से थोड़ी ही पास में राजस्थान के जो पेट्रोल पंप हैं वो खाली नजर आते हैं और उनको जो है उनके जो संचालक हैं उनको बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ लोग जो है वो पेट्रोल भराने के लिए नहीं जाते हैं। कुछ पेट्रोल भराने यहाँ है। कहाँ से आए हो भैया? यही है काम मेरा। यहाँ यूपी में भराने के लिए आए हो। कितना सस्ता है यहाँ पर? 10 रुपया फर्क है। 10 रुपये का फर्क है। 10 रुपये का जो अंतर है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और भी जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आए हो भैया आप? मैं भरतपुर से। तो यहाँ यूपी के पेट्रोल पंप पे आप भराने आए हो, क्या कारण है? मैं रिश्तेदारी में आया था, करा के ले जा रहा हूँ। तो यहाँ कितने का अंतर है पेट्रोल का? कम से कम डीजल का तो 10 का अंतर है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लोग आराम से पेट्रोल पंप पर अपनी अपनी गाड़ियों में तेल भरवा रहे थे। किसी को किसी अनहोनी की कोई आशंका नहीं थी, लेकिन तभी एक बाइक में तेल भरते वक्त आग लग गई। आग भी ऐसी वैसी नहीं। इस आग को देख वहां मौजूद लोग भाग निकले। कोई दाएं भागा तो कोई बाएं। जिस शख्स की मोटरसाइकिल थी वो तो पूरी रफ्तार से बाइक छोड़ ऐसे भागा जैसे ये बाइक उसकी ना हो, किसी और की हो। पेट्रोल पंप पर आग की ये तस्वीरें अजमेर से आई हैं। बताया जा रहा है कि अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में राजा साइकिल चौराहे पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर यह आग उस वक्त लगी थी जिस वक्त उसमें पेट्रोल डाला जा रहा था। आशंका जताई जा रही है कि बाइक में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। बाइक में लगी आग की वजह से कुछ पलों के लिए पेट्रोल पंप पर हड़कंप मच गया, लेकिन कुछ ही देर में पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारियों ने आग बुझाने वाली गैस से बाइक में लगी आग पर काबू पा लिया। इस आग की वजह से बाइक तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, लेकिन गनीमत यही रही कि कोई इस हादसे में जख्मी नहीं हुआ। ये चौराहे जहां गाड़ियां रफ्तार भर रही हैं, इन्हें सिरोही के लोग मौत का चौराहे के नाम से पुकारते हैं। दरअसल इन चौराहों की बनावट ऐसी है कि यहाँ पहुँचने वाले लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं हो पाता है कि उनकी किसी से टक्कर हो सकती है। ट्रैफिक सिग्नल न होने की वजह से रात और धुंध के वक्त ये समस्या और भी विकराल हो जाती है। बताया जा रहा है कि पिछले साल भर में इन चौराहों पर हुए हादसों की वजह से 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि सिरोही में भाटकड़ा चौराहा, बारीघाटा, गोयली चौराहा, हाउसिंग बोर्ड सर्कल और अनादरा चौराहा वो जगह है जहां तकनीकी खामियों की वजह से लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। दरअसल विभाग की लापरवाही की वजह से ना तो यहाँ कोई साइन बोर्ड है और ना ही कोई चेतावनी लिखी है। इसके अलावा रेडियम डिवाइडर रिफ्लेक्टर भी नहीं लगाए गए हैं, जिससे गाड़ी चलाते वक्त लोग सावधान हो सके। साइन बोर्ड लगाने चाहिए, इस तरह से लोगों को, गाड़ी चलाने वालों को, आगे वालों को मालूम पड़ जाएगा यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, यहाँ पे धीरे चलना चाहिए। हालांकि न्यूज 18 की पहल पर परिवहन विभाग अब उन ब्लैक स्पॉट को लेकर जांच की बात कर रहा है। तो विभाग भी इसमें रुचि लेकर के उन चौराहों को या उन ब्लैक स्पॉट है उनको दुरुस्त करने की कार्रवाई करेगा। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना मोदी सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। दरअसल ये एक ऐसा डिजिटल मंच है जिसके जरिए सरकार के 16 मंत्रालय आपस में जुड़ रहे हैं। सरकार का दावा है कि ऐसा करने से करीब 100 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की अच्छी मॉनिटरिंग हो सकेगी और इनको अच्छे से अमल में लाया जा सकेगा। ऐसा करने से विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ेगी। दरअसल गति शक्ति के तहत 16 मंत्रालयों और विभागों ने उन सभी परियोजनाओं को जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS मोड में डाल दिया है, जिन्हें 2024-25 तक पूरा किया जाना है।
गति शक्ति के तहत जिन 16 मंत्रालयों को आपस में जोड़ा गया है, उसमें से ऐसे मंत्रालय हैं जो या तो इंफ्रास्ट्रक्चर या कनेक्टिविटी से जुड़े काम देखते हैं या फिर आर्थिक ढांचे के रूप में काम करते हैं। गति शक्ति के तहत जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित प्लानिंग, रूट प्लानिंग, मॉनिटरिंग और सैटेलाइट तस्वीरों के इस्तेमाल जैसे कई काम टेक्नोलॉजी की मदद से किए जाएंगे। कोरोना काल में लगे झटकों से भारतीय अर्थव्यवस्था न केवल उभरने लगी है, बल्कि अब वो फर्राटा भरने को भी तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने कहा है कि अगले साल 2022 में दुनिया में भारत की सबसे तेज आर्थिक वृद्धि दर होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के मुताबिक भारत में ये वृद्धि दर 8.5% तक पहुंच सकती है। इस दौरान अमेरिका में आर्थिक विकास दर की रफ्तार 5.2% तक हो सकती है। वहीं चीन की अर्थव्यवस्था 2021 में 8% और 2022 में 5.6% की दर से बढ़ सकती है। खास बात यह है कि भारत को छोड़कर किसी भी दूसरे देश में ये वृद्धि दर 6% से ऊपर नहीं जाने का अनुमान जताया गया है। IMF की ओर से जारी आंकड़े कहते हैं कि पिछले साल कोरोना संकट की वजह से भारत में आर्थिक वृद्धि दर -7.3% थी, जो इस साल 2021 में सुधरकर 9.5% होने का अनुमान जताया गया। ये अनुमान भी दुनिया के किसी भी देश की तुलना में काफी ज्यादा था। अब अगले साल 2022 में भी वृद्धि दर अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा रहने का अनुमान जताया गया है। बिहार में हो रहे पंचायत चुनाव के दौरान एक बार फिर हिंसा हुई। इस बार छपरा जिले में 2 प्रत्याशियों के समर्थकों में जमकर मारपीट हुई। ये दोनों नेता चुनाव प्रचार के दौरान आपस में उलझ गए और देखते ही देखते दोनों ओर के समर्थकों में लात घूंसे चलने लगे। इस हाथापाई के दौरान आसपास कई लोग नजर आए, मगर किसी ने भी झगड़े को शांत कराने की कोशिश नहीं की। बाद में दोनों प्रत्याशियों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। उधर समस्तीपुर में दोबारा मतगणना कराने की मांग को लेकर हारे हुए एक प्रत्याशी के समर्थकों पर पुलिस पर पथराव करने का आरोप लगा है। इस पथराव की वजह से मतगणना केंद्र पर अफरा तफरी मच गई और बताया गया कि 3-4 पुलिस वाले घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। आज पता चला कि हरपुरेवाड़ी पंचायत जो कि अंगारगढ़ थाना क्षेत्र में और उजारपुर प्रखंड में पड़ता है, वहाँ पे हारे हुए प्रत्याशी के समर्थकों के द्वारा मतगणना की प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास किया गया। इसी के बीच में उन्होंने पथराव भी किया जो मेन गेट है। उसके बाद उनको खदेड़ा गया। इस पर टोटल 3 पुलिसकर्मी उनका चोटिल हुए हैं, जिनका इलाज करवाया जा रहा है। इस हंगामे के बाद पुलिस ने मतगणना केंद्र के आसपास प्रत्याशियों की ओर से लगाए गए टेंट को हटा दिया। उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक चलती बोलेरो में अचानक आग लग गई। आशंका जताई गई कि बोलेरो में ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी बोलेरो को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें बोलेरो आग की लपटों में घिरी नजर आई और उससे उठ रहा काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। बोलेरो में आग लगने के बाद आनन फानन में सड़क पर ट्रैफिक को रोक दिया गया और इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन जब तक दमकल कर्मी मौके पर पहुंचते तब तक बोलेरो जलकर राख हो गई थी। रेलवे ओवरब्रिज पे एक चलती बोलेरो में आग लग गई, जिसपे ड्राइवर और गाड़ी में सवार व्यक्ति उतर आए। किसी को कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन बोलेरो पूरी तरह जल गई। बीच सड़क पर जलती बोलेरो को देख मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। ये देख वहां पहुंची पुलिस ने इन लोगों को फौरन उससे दूर किया। बताया गया है कि इस घटना के वक्त बोलेरो में करीब 7 लोग सवार थे, जो वक्त रहते गाड़ी से बाहर निकल आए। महाराष्ट्र के नासिक से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक मैरिज हॉल में जब पुलिस ने छापा मारा तो अवैध शराब की बड़ी खेप पुलिस की पकड़ में आई। खास बात यह है कि इस शराब को बनाने के लिए बाकायदा मशीनें भी वहां मौजूद दिखी। साथ ही शादी के लिए बने इस मैरिज हॉल में शराब बनाने का पूरा साजो सामान तैयार नजर आया। वहां टैंकरों से भरी कच्ची शराब, प्लास्टिक की बोतलें और बड़े बड़े कार्टन में कई लीटर शराब सील पैक रखी दिखी। दावा किया गया है कि पुलिस से बचने के लिए रात में यहां शराब बनाई जाती थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम ने यहां छापा मारा और इस अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई के लिए पुलिस की एक बड़ी टीम ने दबिश दी, जिससे वहां मौजूद आरोपी घबरा गए। पुलिस ने शराब बनाने वाली मशीन और कच्ची शराब की बोतलों को जब्त करने के बाद मैरिज हॉल को भी सील कर दिया। पिंजरे में बंद तेंदुए का ऑपरेशन हो रहा है। उसे इंसानों की तरह इंजेक्शन लगाया गया और उसे जीवन रक्षक दवाएं भी दी गयी। तेंदुए के ऑपरेशन की तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक की हैं। बताया जा रहा है कि 9 से 10 महीने का ये तेंदुआ जंगल के एक गड्ढे में घायल अवस्था में मिला था। इसे जेसीबी के जरिए पहले बाहर निकाला गया और फिर इसका इलाज शुरू किया गया। इसका इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि इलाज से पहले इसकी हालत काफी गंभीर थी। इसने पिछले 3-4 दिनों से खाना नहीं खाया था और इसका पिछला पैर भी काम नहीं कर रहा था। हालांकि सही समय पर इलाज मिल जाने की वजह से अब इसकी हालत स्थिर है।
तो काफ़ी वीक था, उसका परसों हमने एक्सरे भी करवाया, तो मतलब लकीली एक्सरे में कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं आया, और सिर्फ वीकनेस की वजह से और उसका पिछले जो पैर है वो काम नहीं कर रहे थे। तो अभी दिन में 2 बार उसकी ट्रीटमेंट चालू है। आईवी के रूप में हम उसको एंटीबायोटिक्स और बाकी मेडिसिन दे रहे हैं, और उसकी रिकवरी भी काफ़ी फास्ट है। जितनी अजब है ये लोटा दौड़, उतनी ही गजब है इस लोटा दौड़ का मकसद। 50 से 55 साल की बुजुर्ग महिलाएं लोटा लेकर मैदान में इसलिए दौड़ रही हैं ताकि उनकी बहुएं खुले में शौच जाना छोड़ दें। दरअसल ये रेस खुले में शौच के खिलाफ एक अभियान है। इस लोटा दौड़ का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के फांडा गांव में किया गया था। प्रशासन की ओर से आयोजित इस लोटा दौड़ में 18 बुजुर्ग महिलाओं ने हिस्सा लिया। खास बात यह है कि प्रशासन की इस अनूठी पहल में शामिल होने वाली सभी सास का लक्ष्य अपनी बहुओं को खुले में शौच से जाने से रोकना है। इसलिए इस रेस में प्रतिभागी सभी महिलाओं ने अपनी बहुओं के सामने लोटे फेंककर खुले में शौच न जाने का संदेश दिया। इस रेस के तहत घर की बुजुर्ग सास को हाथ में पानी से भरा लोटा लेकर करीब 100 मीटर की दौड़ लगानी थी और आखिर में बहुओं के पास पहुंचकर लोटे को फेंक देना था। इसमें हम सभी बहुओं को बल्कि सारे समाज को एक मैसेज दे रहे हैं कि जो सासों ने सहन किया, जो एक ऐसी प्रथा थी कि घर से बाहर लोटा लेकर हमें जाना ही पड़ेगा, तो अब इस कुप्रथा को समझ लीजिए खत्म कर दिया हम लोगों ने। आप जो भी सोच सकते हैं करीब करीब वो सब कुछ है इस लग्जरी बस में। सोफा कम बेड, डाइनिंग टेबल, फ्रिज और माइक्रोवेव ओवन से लेस रसोई घर, टॉयलेट, क्यूबिकल, ड्राइवर के पीछे पार्टीशन, एयर कंडीशनर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऑडियो वीडियो सुविधाएं, चार्जिंग सिस्टम और जीपीएस। मतलब ये किसी चलते फिरते घर की तरह है। केरल के कारवां टूरिज्म का मकसद यही है कि सैलानी आराम से सफर करते हुए केरल की खूबसूरती का लुत्फ उठाएं। अभी तक कारवां केरल के काफिले में छोटी गाड़ियां और हाउस बोट का ही काफिला था, लेकिन अब इस काफिले में लग्जरी बस की भी एंट्री हो चुकी है। कारवां केरल के काफिले में इस लग्जरी बस की एंट्री के मौके पर केरल के पर्यटन मंत्री पीए मोहम्मद रियाज ने कहा कि ये राज्य में लगभग 3 दशकों में हाउस बोट पर्यटन के बाद सबसे बड़ा और आदर्श बदलाव है। इस मौके पर केरल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर राजू भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि कोरोना काल में केरल की टूरिज्म इंडस्ट्री को जो झटके लगे थे, कारवां केरल के जरिए उस झटके से उबरने में काफी सहायता मिलेगी। साथ ही इस लग्जरी बस में सफर करते हुए सैलानियों को केरल की खूबसूरती और भी हसीन लगेगी। नवरात्र के मौके पर मिली छुट्टियां और वीकेंड का मजा लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं। इन सैलानियों की वजह से शिमला फिर एक बार गुलजार हो गया है। बताया जा रहा है कि हिल्स क्वीन शिमला के साथ साथ ऐसी ही भीड़ कुफरी, मशोबरा और नाल देहरा में भी लग रही है। We'll be celebrating our 200th anniversary in 2 years' time. So that's one of the attractions. And of course the beautiful nature. You see the mountains here. So this also attracts the Bengalis who come from Kolkata and other parts of Bengal. बहुत बड़ा ही फेस्टिवल है। हम लोगों को आने में, यहाँ पे नवरात्रि देखने में भी अच्छा लगता है और बहुत मज़ा भी आता है। सब कुछ भगवान जी का पूजा, नवरात्रि, कुमारी पूजा होता है, सब कुछ लेके बहुत अच्छा ही लगता है। अगस्त के बाद कोरोना बंदिशें लगने और हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात के चलते सैलानी बिल्कुल कम हो गए थे। बीते 2-3 वीकेंड से सैलानियों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई थी, जो अब चरम पर है। बताया जा रहा है कि शिमला के साथ साथ धर्मशाला, कुल्लू मनाली के करीब करीब सभी होटल फुल भी हो गए हैं। अद्भुत है माँ दुर्गा का ये पूजा पंडाल। कहीं पानी पर माँ दुर्गा की मूर्तियाँ। ऐसा लग रहा है जैसे समंदर माँ दुर्गा के पैर पखानने में लगा हो। पानी के बीच माँ दुर्गा के अद्भुत पंडाल की ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के नॉर्थ परगना जिले से आई है। कैस्टोपुर पूजा समिति की ओर से बनाए गए इस पूजा पंडाल की थीम कोस्टल एरिया में लाइफ है। इस पंडाल के जरिए इस पूजा समिति ने ये बताने की कोशिश की है कि समंदर किनारे लोग कैसे रहते हैं, उनका जीवन कैसे चलता है, उनका घर कैसा होता है और वो क्या रोजगार करते हैं। इस बार का थीम है आलोक वर्तिका, अर्थात प्रकाश किरण। जब प्रकाश का कोई किरण आता है तो दुख और खुशी हमेशा इंसान के जिंदगी में रहेगा या जाएगा, तो वो किरण के सहारे हम लोगों को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अलग अलग थीम पर माँ दुर्गा के पूजा पंडाल बनाए जाते हैं। खास बात यह है कि इन पंडालों के जरिए माँ की भक्ति के साथ साथ यहाँ आने वाले लोगों को कई महत्वपूर्ण संदेश भी दिए जाते हैं। इसी परंपरा के तहत नॉर्थ 24 परगना में ये पंडाल बनाया गया है।
बताया गया है कि कोस्टल एरिया के लाइव पर बने इस पूजा पंडाल की लागत करीब 10 लाख रुपए आई है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां महालक्ष्मी मंदिर में दशहरे के लिए खास सजावट की गई, जिसके लिए इस मंदिर को फूल नहीं बल्कि 500 और 2000 के नोटों से सजाया गया है। इस मंदिर में इतने नोटों की माला लगाई गई है कि हर जगह फूल की जगह नोट ही नोट नजर आ रहे हैं। महालक्ष्मी मंदिर की दीवारों पर नोट की मोटी मोटी लड़ियां लगी दिखी और छतों पर नोट से बनी माला झूलती दिखाई दी। यहाँ कारीगरों ने खास तौर पर 20, 50 और 100 के नोटों को मोड़कर इन गजरों को तैयार किया है। इस काम में कई दिन और 100 से ज्यादा लोग लगे, जिसके बाद नोटों से ऐसी शानदार सजावट हो पाई। खास बात यह है कि अलग अलग रंगों की वजह से गजरों का रंग भी अलग अलग दिखाई दिया। दावा किया गया है कि इस सजावट के लिए तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा के नोट लगे हैं। साथ ही मूर्ति के श्रृंगार में 7 किलो सोना और 60 किलो से ज्यादा चांदी का इस्तेमाल किया गया। आंध्र प्रदेश में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इसी वजह से मंदिर को अलग ढंग से सजाया गया। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वैश्य समुदाय से जुड़े बहुत से लोग कन्याका परमेश्वरी को अपनी कुलदेवी मानते हैं, जिनको शांति और धन की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। और उन्हीं का एक मंदिर नेल्लोर में है, जिसकी मरम्मत और सजावट में 4 साल पहले 11 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और इस बार दशहरे में उसी मंदिर को नोटों से बनी फूल मालाओं से सजाया गया है। गरबा गुजरात की पहचान है और नवरात्र में रात के वक्त जब गरबा के लिए लोग इकट्ठा होते हैं तो पूरा माहौल ही बदल जाता है। शहर शहर गरबा के लिए खास महफिलें सजती हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग गरबा खेलने के लिए जमा होते हैं। राजकोट में भी इन दिनों गरबा का आयोजन हो रहा है और इसकी चर्चा भी पूरे देश में हो रही है। साथ ही पीपीई किट में इन लड़कियों के गरबा खेलने की। इन लड़कियों का कहना है कि पीपीई किट में गरबा खेलकर वो कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक कर रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक और खुशी का मौका आ गया है, क्योंकि स्केट ने एक बार फिर से अपने दरवाजे लोगों के लिए खोल दिए हैं। 15,000 वर्ग फीट में फैले रिक में लोग यहां वास्तविक बर्फ पर स्केटिंग का मजा ले सकते हैं। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार ने इस रिक के दरवाजे स्केटिंग का मजा लेने वालों के लिए खोल दिए हैं। आई एम श्योर दिस आइस स्केटिंग रिंक विल प्रोवाइड द नेसेसरी ट्रेनिंग एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर अ यंग पीपल, आवर यूथ। आपको बता दें कि इस नए स्केट बाय रोजिएट में बहुत सारी नई सुविधाओं को जोड़ा गया है, जिसमें सभी उम्र वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। स्केट की कोशिश है कि वो आइस स्केटिंग में जो ट्रेनिंग करने का गैप है उसको अपने स्केट स्कूल के जरिए पूरा करे। इसके लिए प्रशिक्षक कोच के जरिए 3 कैटेगरी में लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि फिगर स्केटिंग, स्पीड स्केटिंग और आइस हॉकी है। इसके लिए सभी उम्र के लोगों से मामूली रकम फीस के तौर पर भी ली जाएगी। खूबसूरती ऐसी कि रूह में उतर जाए, नजारे ऐसे कि आंखें पलक झपकना भूल जाए, मौसम ऐसा कि देखने भर से तरोताजगी का एहसास हो जाए। ये फंडर लेक है, पाक अधिकृत कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित वो झील जो आज हिंदुस्तान में होती तो जन्नत होती, लेकिन पाकिस्तान ने इसे नर्क बना रखा है। गिलगित बाल्टिस्तान के दूसरे हिस्सों की तरह फंडर लेक के आसपास भी अव्यवस्था का आलम यह है कि यहाँ भूल से भी कोई टूरिस्ट घूमने नहीं आता। पाकिस्तान के जबरदस्ती कब्जे और लूट नीति की वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ने उनसे सिर्फ छीनने का काम किया है। गिज़र एक बहुत ही खूबसूरत सेहती इलाका है, खुसूसन जो फंडर का इलाका है, ये खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इसका टेस्ट बहुत लजीज होता है और ये गोल्डन ट्रोट यहाँ पर गिज़र के बलाया इलाकों के साफ व शफाफ पानियों में पाई जाती है। यहाँ सबसे बड़ी नेमत है वो फ्रेश वाटर, साफ पानी है, ट्रोट फिश के लिए बहुत मुफीद है। 20 मिनट 20 खबर में अब बात कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। कुछ दिन पहले हुई चीन की हवाई घुसपैठ से बेखौफ ताइवान ने पूरे धूम धड़ाके के साथ अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया। दरअसल इस महीने की शुरुआत में चीन की सेना के विमान रिकॉर्ड तोड़ नंबर में ताइवान की हवाई सीमा में घुसे थे, लेकिन अपने नेशनल डे के जरिए ताइवान ने चीन को 2 टूक ये संदेश दे दिया कि वो उस पर कब्जा जमाने के सपने देखना बंद कर दे। चीन को ये चेतावनी देने के लिए ताइवान ने अपने राष्ट्रीय दिवस पर ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया कि चीन देखता ही रह जाए। पहले तो उसके सैनिकों ने अपना दमखम दिखाया और फिर ताइवान ने अपने हथियारों का पूरा जखीरा दुनिया के सामने उतार दिया।
उसके भारी भरकम टैंकों की परेड निकाली गई और इसके बाद एंट्री मारी ट्रकों पर लदी ताइवान की स्वदेशी एंटी शिप मिसाइलों ने। वहीं जमीन के बाद ताइवान आसमान में भी अपनी ताकत दिखाने से नहीं चुका। उसके मिलिट्री हेलीकॉप्टर ताइवान के बड़े बड़े झंडे लेकर राजधानी ताइपाई के आसमान में पहुंच गए। कभी फ्रांस में बने मिराज फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी तो कभी अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमानों ने अपना जलवा दिखाया। अपने नेशनल डे पर ताकत की नुमाइश करके ताइवान ने साफ कर दिया कि वो चीन के आगे घुटने नहीं टेकेगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।